देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। नमस्कार, मैं हूं हितेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया अपडेट। देवभूमि उत्तराखंड में एक बार फिर से भू कानून को लेकर के बहस छिड़ चुकी है और ट्विटर, फेसबुक पर उत्तराखंड मांगे भू कानून के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं अब इस बहस में बड़े नेता भी कूद पड़े हैं, जिससे राजनीति गर्मा गई है। अगर बात की जाए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, तो उन्होंने देवभूमि डायलॉग नामक पोर्टल को दिए अपने बयान में भू कानून को लेकर के ये कहा है कि ये बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर 2022 में उनकी सरकार आती है तो वो इस कानून को जरूर लाएंगे। यहां आपको बता दें कि साल 2018 में बीजेपी सरकार की तरफ से अध्यादेश लाया गया और इसके तहत उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित किया गया और इसमें धारा 143 के धारा 154(2) जोड़ी गई, जिससे उत्तराखंड में जमीन खरीदने की छूट का दायरा बढ़ गया था और बीते करीब 2 सालों में धड़ल्ले से जमीनों की खरीद फरोख्त की गई है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि बीजेपी ने अपने चंद भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए अध्यादेश लाकर देवभूमि को बेचने का काम किया है। आइए दर्शकों को बताते हैं कि आखिर क्या है ये भू कानून और क्यों इसके लिए बहस छिड़ी हुई है। इस पर देखिए न्यूज इंडिया अपडेट के एडिटर इन चीफ दीप मैठानी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में देवताओं का वास है, इसलिए इसे स्वर्ग भी कहा जाता है और इसकी खूबसूरती के आगे स्विट्जरलैंड भी पानी भरता नजर आता है। यही कारण भी है देश सहित तो विदेश के लाखों लोग हर वर्ष यहाँ घूमने आते हैं और यहाँ की खूबसूरती देख यहाँ के कायल हो जाते हैं, जिसके चलते हर व्यक्ति यहाँ छोटा सा घर बनाकर पहाड़ों के बीच घूमते बादलों में रहना चाहता है। इसी के चलते बड़े से बड़े भू माफियाओं की नजरें हमेशा देवभूमि की बेशकीमती जमीनों पर गड़ी रहती है। साथ ही कई हेक्टेयर भूमि भू माफियाओं पहाड़ के भोले भाले लोगों से औने पौने दामों पर खरीदी भी जा चुकी है। वहीं अब बची हुई भूमियों पर इन माफियाओं की निगाहें टिकी हैं, मगर अब उत्तराखंड के जागरूक नौजवानों के द्वारा उत्तराखंड में भू कानून को सख्ती और उसके असली स्वरूप में लागू करने की मांग लगातार उठाई जा रही है। अब लग रहा है जैसे भाजपा द्वारा बदले गए कानून को सही करवाकर उत्तराखंड के युवा अपनी जमीनों को बचाना चाहते हो, और भला चाहे भी क्यों ना। यही एक लड़ाई है जो उत्तराखंड के हक हकूक की लड़ाई है, या यूं कहें कि अपने अधिकारों की लड़ाई है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लाने की बात हो रही है, क्योंकि कानून तो पहले से ही है। फिर ऐसा क्या हुआ जो अब पुनः भू कानून की मांग तेज हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2002 तक अन्य राज्यों के लोग उत्तराखंड में सिर्फ 500 वर्ग मीटर तक ही जमीन खरीद सकते थे, तो वहीं 2007 में ये सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी गई। थी और इसके बाद 6 अक्टूबर 2018 में भाजपा की पूर्ण बहुमत से चुनी गई सरकार ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए एक नया अध्यादेश पारित किया, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक पारित किया गया और इसमें धारा 143 क और धारा 154(2) जोड़ी गई, यानी पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा ही समाप्त कर दी गई, जिसके चलते भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो गए और बेशकीमती पहाड़ों की लगातार बोलियां लगने लगी और वो धड़ल्ले से बिकने लगे, जिससे अब स्थानीय पहाड़ वासियों को अपने अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है और उत्तराखंड वासी पुनः भू कानून को सख्ती से लागू करने की मांग करने लगे हैं। एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तराखंड की कुल 8,31,227 हेक्टेयर कृषि भूमि 8,55,980 परिवारों के नाम दर्ज थी। इनमें 5 एकड़ से 10 एकड़, 10 एकड़ से 25 एकड़ और 25 एकड़ से ऊपर की तीनों श्रेणियों की जोतों की संख्या 1,08,863 थी। इन 1,08,863 परिवारों के नाम 40,222 हेक्टेयर कृषि भूमि दर्ज थी, यानी राज्य की कुल कृषि भूमि का लगभग आधा भाग। बाकी 5 एकड़ से कम जोत वाले 7,47,117 परिवारों के नाम मात्र 4,28,803 हेक्टेयर भूमि दर्ज थी। उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरह राज्य के लगभग 12% किसान परिवारों के कब्जे में राज्य की आधी कृषि भूमि है और बची 88% कृषक आबादी भूमिहीन की श्रेणी में पहुंच चुकी है और भूमिहीन लोगों की संख्या लगातार इन आंकड़ों के जारी होने के समय से ही लगातार बढ़ रही है। तो देखिए आपने हमारी ये रिपोर्ट। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो आंकड़े कृषि भूमि के हमने आपको बताए वो आंकड़े सन 2000 की रिपोर्ट के हैं और अभी 2021 चल रहा है।
साथ ही 2018 में भाजपा द्वारा लाए गए अध्यादेश के बाद ताबड़तोड़ तरीके से देवभूमि उत्तराखंड में जमीनें भूमाफियाओं द्वारा बाहरी राज्यों के लोगों को बेची गई। ऐसे में वर्तमान में उत्तराखंड में कृषि भूमि कितनी बची है, इसके लिए पुनः आंकड़ों की प्रतीक्षा करनी होगी और ये कारण भी है कि इस कानून को सख्त करने की मांग अब तेज हो गई। तो ये थी भू कानून पर न्यूज इंडिया अपडेट की स्पेशल रिपोर्ट। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें न्यूज इंडिया अपडेट।